हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कॉमर्स स्ट्रीम लेने के फायदे, एडवांटेजेस ओवर अदर स्ट्रीम और उसकी थोड़ी सी जो लिमिटेशन है उसके बारे में। एंड तक वीडियो देखना बहुत जरूरी है, सब कुछ बताऊंगा। मैं भी एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, बीकॉम सेकेंड ईयर में जाने वाला हूँ 2 महीनों में, तो आपको पूरा एक आइडिया दे दूंगा। तो अगर हम शॉर्ट में जाने कि कॉमर्स किसे लेनी चाहिए, तो कॉमर्स बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट देते हैं बच्चे को। आप 10th में कैसे थे, आपको मैथ आती थी नहीं आती थी, आप साइंस में अच्छे थे या फिर आप ह्यूमैनिटीज में अच्छे थे, लेकिन आप शुरू से अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो कॉमर्स आपको ये मौका देता है, अदर स्ट्रीम नहीं देती है। तो एडवांटेजेस क्या है, हमें कॉमर्स लेने की लिमिटेशन भी जानेंगे और अभी हम जानते हैं एडवांटेजेस क्या है। तो पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि कॉमर्स में जो भी आप पढ़ेंगे आप उसे अपनी रियल लाइफ में यूज कर पाएंगे। उसका एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन मतलब आप उसे रियल लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूं, 11th में आप सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते हो, मतलब कि एक आदमी अपना बिजनेस, अपनी अकेले की छोटी सी दुकान या कंपनी कैसे इस्टेब्लिश करके चलाएगा। 12th में आप पढ़ते हो थोड़ा थोड़ा मिक्स पार्टनरशिप को, कंपनी को, शेयर के बारे में पढ़ते हो, शेयर होल्डिंग वगैरह के बारे में। जब आप कॉलेज में जाते हो, बीबीए, बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स करते हो, तो आप इसमें हायर स्टडीज करते हो, तो एक कंप्लीट नॉलेज आपको दी जाती है। कॉमर्स अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसे अपनी रियल लाइफ में यूज करेंगे, तो पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या है कि जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बूम कर रही है, आगे बढ़ रही है, जैसे कि $4 ट्रिलियन पे, $5 ट्रिलियन, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, कॉमर्स से रिलेटेड जॉब बढ़ेगी। जैसे कि प्रोफेशनल कोर्सेज में देखें, CA, CS, CMA, CPA, ACCA, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज है। इसमें क्या है कि बच्चे आते तो हैं लेकिन आधे में छोड़ देते हैं या फिर उतने डेडिकेशन से नहीं करते। अगर आप इन्हें डेडिकेशन से करेंगे तो एवरेज पैकेज इनका 9 to 10 lakhs का जाता है, जो कि ICAI की वेबसाइट पे है, इंडियन CA जिसे कहते हैं, उसकी वेबसाइट पे मेंशन है कि 9 to 10 लाख एवरेज पैकेज है। तो ये तो फ्यूचर प्रूफ वाली बात हो गई। अगली जो बात आती है कंपटीशन। इसमें आपको कोई कंपटीशन नहीं। अगर आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है कॉमर्स से जाके, जैसे कि आपको CS करना है, CA करना है, ACCA है, कोई भी आप प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाएंगे तो इसमें आपको कोई कंपटीशन नहीं है। इसमें 12th की तरह है कि आप पढ़िए, नंबर लाइए। अगर आप कम पढ़ेंगे आपके कम नंबर आएंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा होता है कोर्स वाइज, जैसे कि CA हार्ड है, CS उससे थोड़ा सा स्लाइटली इजियर है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके किसी में डिफिकल्टी बढ़ जाती है, किसी में थोड़ी कम हो जाती है। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप आगे जाके कौन सा ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो जैसे कि अगर आपको 12th में टॉप करना है तो आप ज्यादा पढ़ोगे, और अगर आपको बस पास होना है तो आप उस हिसाब से पढ़ोगे। तो कॉमर्स में भी कुछ ऐसा है कि आपको किसी से कम्पीट नहीं करना। जैसे कि अगर आपको IIT में जाना है तो आपको बहुत सारे बच्चों से कम्पीट करना पड़ेगा, एक अच्छी परसेंटाइल लानी पड़ेगी, तब जाके आपको IIT मिलेगा। लेकिन कॉमर्स में क्या है कि आपको खुद ही से कंपटीशन है, आपको अपना बेटर वर्जन इवेल्युएट करना है, उसे राइज करना है, तब जाके आप इसमें अच्छा कर पाएंगे। ये हो गई इसके एडवांटेजेस की बात। अब जो बात है बेनिफिट्स की, तो पहला बेनिफिट ये आता है कि आप इसे तो रियल लाइफ में यूज कर पाएंगे। दूसरा क्या है कि इसमें वर्सेटैलिटी है, मतलब कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप कॉमर्स लेंगे, आपको इको की फील्ड में जाना है, इकोनॉमिक्स की, अगर आपको अकाउंट्स की फील्ड में जाना है, बिजनेस की फील्ड में जाना है, एक एक सब्जेक्ट की बहुत सारी स्पेसिफिक फील्ड है, तो आपको बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप लॉ भी कर सकते हो कॉमर्स पढ़ने के बाद, मार्केटिंग में जा सकते हो, पॉलिटिक्स में जा सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब कॉमर्स की फील्ड ऐसी है, अगर आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हो, ठीक ठाक भी कर रहे हो, तो आपको जॉब ठीक ठाक मिल जाएगी। और इसके बाद जो बात है कि आपको एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जैसे कि आप MBA या फिर CA, ACCA, आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में ही मिल जाएंगी। आप ACCA यहाँ रह के कर सकते हो, आप CMA, ACMA, अमेरिकन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यहाँ रह के भी बन सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ग्लोबली हैं और यहाँ पे मिल जाएंगी यहीं रह के। आपको इसके लिए फॉरेन जाने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको MIT से इंजीनियरिंग करनी है तो आप वहां जाके करेंगे। आप यहाँ पढ़िए, एग्जाम दीजिए, आपके पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, वहां के जो गवर्नमेंट ऑथराइज इंस्टीट्यूशन होंगे, वहां से आपको आपकी डिग्री मिलेगी। और ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देता है। अगर आप बीकॉम ऑनर्स अकाउंट में करके आप एक अकाउंटेंट भी बनते हैं तो आपको जॉब सिक्योरिटी के चांसेस ज्यादा है,
एज कम्पेयर टू अगर आप बीएससी करते हैं या फिर आप किसी बीए प्रोग्राम में जाते हैं तो एक अच्छी खासी आपको ये जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। ये तो हो गई बेनिफिट्स की बात। जो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो ये है कि जितनी भी स्पेशलाइज्ड फील्ड है वहां आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट होगी। इस पे मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपकी स्कूल में अप्लाइड मैथ्स है तो आप उसे ले लीजिए, और अगर नहीं है अप्लाइड मैथ्स, कोर मैथ्स है जो साइंस वालों को पढ़ाई जाती है, तो आपकी मर्जी है आप उसे ले ना लें, क्योंकि अकाउंट्स और मैथ इक्वली ही टफ है, दोनों ही बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मैंने कॉमर्स विद मैथ ली थी, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई। अगर आप आगे जाके उस फील्ड में कुछ करेंगे तो आप वो 2 से 3 महीने में मैथ्स पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे नहीं करेंगे तो आपकी अकाउंट्स भी खराब हो जाएगी, आगे जाके आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अभी भी क्या होता है, जैसे कॉलेज में कोई मेरे को चैप्टर पढ़ाया, ईसोप शेयर मान लेते हैं, शेयर के बारे में बताया, तो मेरे को 12th का थोड़ा बहुत दोबारा से जाके पढ़ना पड़ता है, ज्यादा थोड़ा डीप में जाके, क्योंकि मैथ्स ने मेरा वो टाइम कंज्यूम कर लिया जिसमें मैं अकाउंट्स को और अच्छे से कर सकता था। तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। बस इसकी एक ही लिमिटेशन है अभी तक जो मेरे को लगी है, बाकी इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। और अगर आप मानना चाहें तो एक ये भी लिमिटेशन मान सकते हैं कि जो इसके प्रोफेशनल कोर्स हैं उनको करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। ज्यादातर क्या होता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाते हो, तो इसमें आपको थोड़ा पेशेंस और टाइम ज्यादा लग सकता है, 1-1.5 साल का, लेकिन ये आपके लिए वर्थ इट होगा कि आप ये टाइम दें और एक अपना अच्छा करियर बनाएं। अंत में मैं यही कहूंगा कि चॉइस आपकी है। मैंने कॉमर्स ली, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ कि मैंने साइंस ली होती तो ज्यादा बढ़िया होती, ह्यूमैनिटीज ली होती तो ज्यादा बढ़िया होता। मेरे ज्यादातर दोस्त साइंस स्ट्रीम के, तो उनको हमेशा ही शिकायत होती है ज्यादातर को कि काश हमने साइंस ना ली होती। वो लोग कॉमर्स को इजी समझते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये गलती मत करना। कॉमर्स आसान नहीं है। अगर आप साल की शुरुआत से 11th से पढ़ेंगे तब जाके आपके लिए आसान होगी। आसान कुछ नहीं होता है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो मुश्किल हो जाता है, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ आसान लगता है। इसलिए आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। समय बहुत बड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सोचोगे कॉमर्स आसान है 11th में, और आप नहीं पढ़ोगे, एंड में पढ़ोगे, जस्ट पास हो जाओगे, 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, 12th में दिक्कत आएगी, तो आपको कॉमर्स हार्ड लगेगी। इसलिए कहूंगा कि ये मत सोचना कि अभी बहुत समय है। एडवांटेजेस में एक चीज और जो ऐड करना चाहूंगा ये है कि आप इसमें थ्योरी बेस्ड की तरफ भी जा सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा थ्योरी पढ़नी है। आप वैसे सब्जेक्ट्स की तरफ जा सकते हैं 12th के बाद, जैसे कि लॉ हो गया, बीकॉम LLB, कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। आपको अगर न्यूमेरिक फील्ड की तरफ जाना है, नंबर क्रंचिंग करनी है, तो फिर आप जा सकते हो। अकाउंटेंट हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, और दोनों का मिक्स हो गया जो कि प्रोफेशनल कोर्स है, उनमें न्यूमेरिकल भी आते हैं बराबर और थ्योरी भी होती है। तो आपकी मर्जी है, चॉइस आपकी है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।